यहाँ पर जो आयत है शर्री, यानी कि शर चल रहा है, यानी कंटिन्यूस है। नफासाती, कौन सा शर? साइकोलॉजिकल गांठ बांधने का, यानी कि आपको आपकी सोच में क्या करना है, सोच में एक बाउंड्री मारने का, आपकी सोच को। तो चलिए एक मैं सबूत दिखाता हूँ आपको। देखिए ये महाराज जी जो है अपने आप को ब्राह्मण बता रहे हैं, ठीक है, और इस तरह ज्ञान बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को युद्ध की तैयारी करना चाहिए और जो देश में जो मुस्लिम समुदाय है उनको ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो तकरीबन आसपास के दो दूसरे कंट्री के मुस्लिम समुदाय है इनको ख़त्म करना चाहिए। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहेंगे मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, आप खुद सुनिए इनके आंखों से, इनके ज़बान से आप खुद सुनिए। प्रधानमंत्री बुद्ध का संदेश देते थे अपने देश की रक्षा के लिए। देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये बुद्ध का समय, ये युद्ध का समय है। मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि यह शांति का समय नहीं है, यह चेतना का समय है। यह समय है कुछ कर गुजरने का समय है। अपने देश को की रक्षा करने की जरूरत है और अगल बगल के देशों में जो हुआ है वहाँ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। हमारे हिंदू काटे जा रहे हैं बांग्लादेश में, उनकी महिलाओं का सामूहिक बलात्कार हो रहा है और हम तब तक मौन शांत रखे रह जाएंगे क्योंकि दूसरे देश का मामला है, वहां पर सरकारें हस्तक्षेप कर सकती हैं। आज यदि हस्तक्षेप न किया गया तो आगे आने वाला समय और भारत के लिए खतरनाक बनेगा। एक न एक दिन तो हमें टकराना पड़ेगा ही, यह सुनिश्चित है। जो आज काम हम कर सकते हैं उस काम में मेहनत कम लगेगी, समय कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, लोगों की जानें कम जाएंगी, मगर आने वाले समय में अनेकों आतंकवादी इस्लामिक स्टेट वहां बना करके देश में, भारत में, यहाँ पर अनेकों जगहों पर आसानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वहां पर भी हिंदू धर्म के लोग मारे जाएंगे। देखिए ये इस तरह भड़काऊ भाषण देने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी समझना है आपको। तो जो मेरे ऑफिसर स्टूडेंट्स हैं और या फिर ऑफिसर बनने वाले हैं, इंडिया के ऑफिसर बनने वाले हैं, उनसे ये मेरी विनती है कि आपको फ्यूचर में ये सिचुएशन मैनेज करना है। ये सिचुएशन को आप समझ लीजिए कि आखिर इनको इतना भड़काऊ भाषण देने की ज़रूरत क्या पड़ी। ये खुद भी जाकर लड़ सकते थे। देखिए नफ़रत तो इनके अंदर है, ठीक है, जब नफ़रत इनके अंदर है ये दूसरे के अंदर जगाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, जो एक कम्युनिटी है, जो साधु कम्युनिटी है, अब साधु कम्युनिटी ही इंटरनेट की वजह से खतरे में पड़ गई है, क्योंकि जो भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद का जो नॉलेज है वो आज घर घर हर बच्चे के पास है। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो नॉलेज, आपको लाइव दिखाता हूँ वो नॉलेज। देखिए आज जो है किस तरह नॉलेज किस तरह है, आपको दिखाता हूँ नॉलेज। बस यहाँ पर आप गूगल सर्च में एक बात मारिए, आपको खुद ब खुद जो है, फिर भी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि ये इस नफ़रत को समझने के लिए। वेद पुराण देखिए .net, हाँ ये .net नीचे आ गया। तो पूरी किताबें जो है आज ईश्वर की कृपा से पूरी किताबें ऑनलाइन हैं और सभी पढ़ रहे हैं। तो सभी जब पढ़ रहे हैं और ये जो महाशय हैं और ऐसे महाशय जो हैं और ऐसे ही बहुत सारे महाशय हैं जो भगवान के मज़हब की एक छोटी भी किताब पढ़े नहीं है और ज़बरदस्ती मज़हब का लीडर बनने जा रहे हैं। तो आज हिंदू जग चुका है और इनको झिंझोड़ रहा है और इनकी सत्ता खतरे में है, इसलिए ये इस तरह का भड़काऊ भाषण देकर ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है हिंदू धर्म के लिए कितना जागरूक हैं, सब हमारी बात सुनिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मेरे प्यारे यूपीएससी के स्टूडेंट, आईएएस के स्टूडेंट, आईएफएस के स्टूडेंट, केएएस के स्टूडेंट और दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट हैं मेरे, उनको ये समझना होगा, इस तरह का सिचुएशन मैनेज करना होगा और इस तरह पाखंडियों को समझना होगा। इनके जज्बात में आना नहीं है, आपको खुद जाना है, यहाँ से डाउनलोड करना है फ्री में। देखिए सारी किताबें फ्री में है, हाँ, गरुड़ पुराण भी है, भविष्य पुराण भी है, भगवत पुराण भी है, अग्नि पुराण भी है। तो आपको खुद अपनी आंखों से पढ़ना। देखिए मात्स्य पुराण भी है, ठीक है,
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, ऐसे भड़काऊ भाषण में नहीं आना है। ये एक समझो सोची समझी पागलपन की पंक्तियाँ हैं।